स्वाधीनता ग्राम विकास अँड पीस फाउंडेशन या संस्थेच्या वतीने भारताची सामाजिक आर्थिक शक्तीचे पुनर्निर्माण, वारकरी एकतेपासून कौशल्य आधारित भारतीय आर्थिक मॉडेलपर्यंत या विषयावर महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडण्यात आली। या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याला लवकरच $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी दिशा मिळू शकते असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला। संस्थेच्या मते भारताची पारंपरिक ताकद ही आध्यात्मिकता, कौशल्य आणि अर्थव्यवस्था यांचा समन्वय असलेल्या एकात्मिक व्यवस्थेत होते। प्राचीन काळात ग्रामीण भागात बलुतेदारी व्यवस्था अस्तित्वात होती, ज्यामध्ये शेती व विविध कौशल्य आधारित व्यवसाय यांचे संतुलित जाळे निर्माण झाले होते। यामुळे स्थानिक उत्पादन, रोजगार निर्मिती आणि श्रमाचे सन्मान याला चालना मिळाली होती। इतिहासात 8व्या शतकानंतर झालेल्या आक्रमणांमुळे देशातील सामाजिक एकात्मतेवर परिणाम झाला। कालांतराने ही कौशल्य आधारित व्यवस्था कठोर जातीय संरचनेत परिवर्तित झाली, ज्यामुळे सामाजिक दरी वाढली आणि आर्थिक रचना कमकुवत झाली, असेही नमूद करण्यात आले। संस्थेने मांडलेल्या प्रस्तावानुसार वारकरी परंपरेतील सामाजिक एकता, समानता आणि सामूहिकतेच्या मूल्यांचा आधार घेत आधुनिक कौशल्य आधारित अर्थव्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत स्थानिक उत्पादन उपभोग साखळी विकसित केल्यास महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळू शकते। यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष BC भरतिया CA, सचिव सौ श्वेताली ठाकरे CA तसेच अभिषेक देशपांडे आणि राजेश लोंढे यांनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला असून राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशा संकल्पनांची अंमलबजावणी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली। आज की पत्रकार परिषद ये बहुत गंभीर विषय पे थी। इसमें हम जो भारत को शक्ति प्रदान करने वाले अलूतेदार और बलूतेदार इसका सक्षमीकरण, जिसके कारण भारत को स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्राप्त रही, उनको सक्षम करने का हमारा एक यह कार्य है। और इसलिए इनको सक्षम बनाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम बनानी चाहिए और साथ ही में इनको बहुत बड़े मात्रा में जो जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग कर रहे हैं उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडिंग इक्विवेलेंट इनको स्किल सेट बढ़ाने के लिए देना चाहिए और एक पूरा इकोसिस्टम विद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आना चाहिए, तो ये लोग आर्थिक सक्षम हो जाए और 80 करोड़ जनता जो वेलफेयर स्कीम्स में है यह उनसे बाहर आकर यह एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाए। ये हमारा उद्देश्य है। यह सहकार सरकार और लोगों के माध्यम से होगा, जिसमें एजुकेशन सिस्टम हम एक खुद लेके आ रहे हैं जो पंढरपुर से होगी, जो अलूतेदार बलूतेदार और स्किल्स सिस्टम को लेके आगे बढ़ेगी। और दूसरा रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च सेंटर, जो इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी करके हमारे बजटरी प्रोविजन किस तरीके से होने चाहिए इसमें एक प्रावधान प्रस्तुत करेंगी और लोगों को सिखाएंगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं और इसका पायलट प्रोजेक्ट अंडर वे है, इट इज़ अंडर कन्स्ट्रक्शन। समाजाचे बऱ्याच समस्या आहे सध्या सोनार समाजामध्ये, कारण सोन्याचे भाव वाढल्यामुळे बरेच छोटे छोटे दुकानदार बंद होत चाललेले आहे आणि कॉर्पोरेट आल्यामुळे त्यांचेसुद्धा व्यवसाय बंदही झालेले आहे। तर याला एखाद्यासाठी गव्हर्नमेंटने सपोर्ट करायला पाहिजे, म्हणजे त्यांना लोन फॅसिलिटी द्यायला पाहिजे किंवा अदर काही फॅसिलिटी द्यायला पाहिजे, जेणेकरून ते आपला व्यवसाय चालवतील। कारण की परंपरा चाललेला व्यवसाय सध्या कमी होत चाललेला हळू आणि विलुप्त होणार काही दिवसांनी, त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटने काहीतरी उपाय करायला पाहिजे। यहाँ ड्रीम एशिया में आया हूँ। वहाँ का अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छी सभी चीज़ अच्छी है। सभी से रिक्वेस्ट आप फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हो और अपना अनुभव ले सकते हो आके। एंट्रेंस एक डिफरेंट टाइप में था जो बाकी जगह नहीं है। ओवरऑल एक्सपीरियंस एट ड्रीम एशिया वाज वेरी गुड एंड द मोस्ट बेस्ट पार्ट आई हैव लाइक वाज द फायर शो एंड द डांस व्हिच वाज परफॉर्म्ड एट द लास्ट 6 o'clock and it is built recently, so everything was clean and clean. Dream Asia.